कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी में लग गए होंगे क्योंकि बहुत जल्द आपकी एग्ज़ाम आने वाली है। आज हम बात करने जा रहे हैं बीए सेकंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए हिस्ट्री का पेपर फर्स्ट मध्यकालीन भारत का इतिहास। यह प्रश्न पत्र आपके गत 5 वर्षों के आधार पर आपकी आगामी परीक्षा के लिए जो भी प्रश्न महत्वपूर्ण बन सकते हैं, उन्हें मद्देनज़र रखते हुए बनाया गया है। इसके अंदर हम टोटल 12 प्रश्न देखने वाले हैं और ये सभी 12 प्रश्न आपके गत 5 वर्षों के अंदर बार-बार पूछे जा चुके हैं तथा आपकी आगामी परीक्षा 2025 के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आप इन्हें कह सकते हैं। जो भी विद्यार्थी परीक्षा आ जाती है पर तैयारी नहीं कर पाते हैं, तो वो अगर अधिक नहीं पढ़ सकते हैं तो मात्र 12 प्रश्न पढ़ के चले जाइएगा, आप पास आसानी से हो जाएँगे। मेरिट वाले विद्यार्थियों के लिए भी ये प्रश्न अच्छे हैं, इन्हीं में से आपको निम्नतम प्रश्न मिल जाएँगे और मेरिट के लिए तो जैसे आप कितनी बुक पढ़ लीजिए, उनके लिए तो बुक ही पढ़नी पड़ेगी आपको, ठीक है? जो विद्यार्थी सिर्फ पास होना चाहते हैं अच्छे अंक से, तो वो ये 12 प्रश्न पढ़ के जाइएगा। परीक्षा में आपको इन्हीं में से 12 प्रश्नों में से ही आपको निम्नात्मक प्रश्न जो कि आपके 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, टोटल 6 क्वेश्चन आते हैं, उनमें से आपको 3 करने होते हैं, तो 20-20 अंक के प्रश्न आपको इन्हीं में से मिल जाएँगे और पर्याप्त है वो आपको पास होने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हम सिर्फ प्रश्न देखने वाले हैं, उत्तर हम इनके नहीं देखेंगे क्योंकि ये सभी जो प्रश्न मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ये सभी निम्नात्मक प्रश्न है। इन सभी के उत्तर 4 से 5 पेज के होते हैं, जो यहाँ पर मैं आपको नहीं करवा सकता। अगर समय मिला तो कभी हम क्लास के अंदर इन सब प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न आता है हमारा, इल्तुतमिश के चरित्र व उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। ये प्रश्न आपको काफ़ी बार पूछा जा चुका है। ये आपके गत 5 वर्षों के अंदर जैसे कि 2019 में पूछा गया है और 2022 के अंदर भी पूछा जा चुका है। मत्स्य और राजस्थान यूनिवर्सिटी दोनों के अंदर ये प्रश्न पूछा जा चुका है, तो अच्छा प्रश्न है। जो भी प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, ये सभी प्रश्न आपके गत 5 वर्षों के अंदर बार-बार पूछे जा चुके हैं और उससे पहले भी काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि कुछ प्रश्न ऐसे फिक्स होते हैं जो कि हर बार पूछे जाते हैं आपके हर यूनिट के अंदर से। जैसे कि बल 1 का प्रश्न हर बार पूछा जाएगा, फिक्स है ये प्रश्न, तो कि हमें बल 1 का प्रश्न आएगा, ठीक है? और ज़्यादातर जो चांस होते हैं वो इसी के होते हैं, रक्त और लोहे नीति वाले। तो ठीक है, तो बलवन ने रक्त और लोहे की नीति का अनुसरण किया, इस कथन का विवेचन कीजिए। कुल मिला के ये है कि आपको बलवन के प्रश्न पढ़ के जाने हैं, अच्छे से बलवन को पढ़ के जाना है। एक प्रश्न आपके अलाउद्दीन खिलजी का भी फिक्स होता है, किसी के ऊपर भी पूछ सकता है पर्सनल, जैसे ये भी दे सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी के विजय के अभियान का वर्णन कीजिए, फिर रणथंभौर के बारे में पूछ लेगा, फिर पर्सनली किसी एक के बारे में पूछ सकता है वो, तो आपको ये भी थोड़ा सा पढ़ के जाना है। मोहम्मद बिन तुगलक की विभिन्न योजनाओं का वर्णन कीजिए, अच्छा प्रश्न है, गत वर्षों में पूछा जा चुका है। शेरशाह सूरी कौन था, भारतीय इतिहास में उसे महत्वपूर्ण स्थान क्यों दिया जाता है, ये प्रश्न भी अच्छा है और गत वर्षों में बार बार पूछा जा चुका है। यह देखिए, अगला प्रश्न है, अकबर की उपलब्धियों का विवेचन कीजिए। ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, कंटिन्यू तो नहीं पूछा था लेकिन हर 1 साल या 2 साल बाद छोड़ के ये प्रश्न बार-बार पूछा जाता है, तो ये प्रश्न भी आपका महत्वपूर्ण है। शाहजहाँ का शासनकाल मुगल साम्राज्य का स्वर्णिम काल था। क्यों इसे, यानी इस युग को क्यों कहा जाता है, फिर स्वर्णिम काल क्यों कहा जाता है, इसके बारे में आपसे प्रश्न पूछ रहा है, तो आपको इसका जवाब देना है। अगला प्रश्न है औरंगजेब से, प्रश्न फिक्स है, औरंगजेब से भी एक प्रश्न पूछा जाता है, संभावनाएं पूरी होती हैं, ठीक है। औरंगजेब की राजपूतों के प्रतिनिधि की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए, और यही प्रश्न की संभावना हमेशा अधिक बनती है। मराठा राज के संस्थापक शिवाजी की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए, फिर डायरेक्ट शिवाजी के बारे में पूछ लेगा। यानी कुल मिला के बात है कि आपको शिवाजी के बारे में पढ़ के जाना है, औरंगजेब के बारे में पढ़ के जाना है, शाहजहाँ के बारे में पढ़ के जाना है। पानीपत के तृतीय युद्ध के कारण और परिणाम क्या थे, तो ये कुल मिला के है, पानीपत का तृतीय युद्ध आपसे पूछा जा सकता है, टॉपिक बनाकर भी पूछा जा सकता है। जैसे आपको कभी बार प्रश्न देखने को मिलते हैं कि निम्न बिंदुओं पर व्याख्या कीजिए, और कुछ आपको टॉपिक दे दिए जाते हैं, यानी कुछ बिंदु दे दिए जाते हैं, उन पर आपसे व्याख्या करवाता है। अगला देखिए, मुगल साम्राज्य के पतन के कारण थे, उनकी विवेचना आपको यहाँ पर करनी है। ये कर्म नहीं, कारण है, ठीक है, ये मिसप्रिंट हो चुका है। मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों की विवेचना यहाँ पर आपसे करवा रहा है। अंतिम और आखिरी प्रश्न है, मुगल कालीन विदेशी व्यापार और वाणिज्य का वर्णन कीजिए। वैसे ये प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके 2019 में प्रश्न पूछा जा चुका है, और आपकी एक यूनिट में से जो प्रश्न बन सकता है लास्ट में, तो वो यही प्रश्न है, तो इसको भी अवश्य पढ़ के जाना है। प्रश्न बन सकता है आपका अति लघुरात्मक और निबंधात्मक, दोनों बन सकता है, ठीक है। कभी कभार ऐसा होता है कि जो प्रश्न हम सोचते हैं कि हाँ भाई कम महत्वपूर्ण है, वही आपको परीक्षा में देखने को मिलते हैं। यानी टोटल मैंने यहाँ पर आपको 12 प्रश्न बताए हैं, और 12 के 12 ही अति महत्वपूर्ण आपके गत वर्षों में बार बार पूछे जा चुके हैं। जहाँ से भी आप पढ़ते हैं, बुक में से, सीरीज में से, इन सभी को टिक लगा लीजिएगा। परीक्षा में जाने से पहले पर एक बार मेरे कहने पर इनको पढ़ के अवश्य जाएगा, आप पास आसानी से हो जाएंगे। और भी बीएससी सेकेंड ईयर से संबंधित जो भी आपके मॉडल पेपर है, ज्योग्राफी की है, और हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए मैंने एक फॉर्मेट बनाया हुआ है। जो विद्यार्थी हिंदी साहित्य के अंदर प्रश्न नहीं याद कर पाते हैं, तो उनके लिए मैंने गद्यांश पद्यांश की एक ट्रिक बनाई हुई है,
उस ट्रिक के माध्यम से आप पास हो सकते हैं। ट्रिक का लिंक या फिर वीडियो आपको हमारे चैनल पेज पर जाकर मिल जाएगी। जिन विद्यार्थियों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।